रहा था प्रभु जी। इस ग्रेस हरिभक्ति प्राण प्रभु जी आज हमें थोड़ा मार्गदर्शन देंगे नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस ऑन रखिए और अगर बैकग्राउंड में नॉइस है आपके तो आप अपने आप को म्यूट रख सकते हैं। और जब कोई प्रश्न हो, कुछ आपको टाइम दिया जाएगा प्रश्न पूछने का, तभी अनम्यूट कीजिए। बाकी ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उसको आप सब रिकॉर्ड करिए, आप सब नोट डाउन नोट्स बनाइए और फिर लास्ट में पूछेंगे भी आपने क्या समझा। ठीक है। सो हरे कृष्णा। सो ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So please accept my Hare Krishna, Hare Krishna. obeisances unto all of you devotees, glorious devotees. So we will start from by chanting Mangalacharan. So जिनको भी आता है बोल सकते हैं साथ में। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नरसिंहाय। साथ में बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राजे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानंद माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबको नरसिम्हा चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग आज थोड़ा इतिहास चर्चा करेंगे नरसिंह भगवान के बारे में और प्रहलाद महाराज की कुछ शिक्षा है जिसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमें भी भगवान का साक्षात्कार हो। तो उस टीचिंग्स को भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी ने 3 से 4 का टाइम दिया है, तो जितना हम लोग डिस्कस कर सकेंगे उतना प्रयास करेंगे। मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियरली? जी गुरु जी आ रही। ओके। आ रही है प्रभु, आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग भगवान नरसिम्हा देव की हिस्ट्री जानेंगे कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ नरसिम्हा अवतार। तो सबसे पहले हमें नरसिम्हा भगवान का जो अवतार है वो इस मनवंतर में नहीं हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता दूंगा ताकि आप समझ पाए। देखिए, हम एक ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में 14 लोक है और इस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के जो क्रिएटर है वो है लॉर्ड ब्रह्मा।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मांड की। ठीक है, तो ब्रह्मा जी 100 साल की आयु होती है ब्रह्मा जी की। और आप बोलेंगे 100 साल की आयु तो बहुत कम है, लेकिन वो हमारे पृथ्वी के 100 साल नहीं है, वो दिव्य 100 वर्ष है। और उसका कैलकुलेशन भी हमें शास्त्रों से मिलता है, भगवत गीता में भी दिया हुआ है, भागवतम में भी दिया हुआ है। तो ब्रह्मा जी का 100 साल इस हिसाब से होता है कि ब्रह्मा जी के दिन में 12 घंटे होते हैं, रात के 12 घंटे होते हैं, तो टोटल हो गए 24 घंटे। और 30 दिन का महीना होता है, 12 महीने का एक साल होता है। और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, उसमें जो 365 दिन है, तो 12 घंटे का जो दिन है उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग मतलब एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो एक हो गया चतुर्युग, इसको बोला जाता है महायुग। और ऐसे 1000 महायुग होंगे तो ब्रह्मा, यहाँ पे पृथ्वी पे जब 1000 चतुर्युग होंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे दिन के कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद प्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी फिर सोने चले जाते हैं। सृष्टि का प्रलय हो जाता है उतने समय तक, रात्रि के 12 घंटे तक। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। कितने? 14 मनुस, 14 मनवंतर होते हैं। ये अलग अलग पोस्ट के नाम है, ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऐसे होते हैं। तो ब्रह्मा जी की पोस्ट है इस ब्रह्मांड को चलाने की। और उसमें उनको असिस्ट करते हैं 14 मनुस एक दिन में। और एक मनु जो है उसका आयुष्य होता है 71 महायुग। महायुग का मतलब आपको याद रखना है, एक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये हो गया महायुग। और ऐसे 71 महायुग होंगे तो ब्रह्मा जी के कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे? 12 घंटे, और 14 मनु चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम कौन से मनवंतर में है? कोई बताना चाहेगा कौन सा मनवंतर चल रहा है? कलयुग। कलयुग नहीं, युग नहीं चल रहा है। युग अलग होता है, मनवंतर अलग होता है। कलयुग चल रहा है वो तो पता ही है, मनु कौन से है? तो यही सब हमें शास्त्रों से पता चलता है, वरना हम इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक इतना ही पता चलेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही सब पता चलता है। लेकिन हमारे जो शास्त्र है उससे हमें पूरी हिस्ट्री पता चलती है, प्रेजेंट भी पता चलता है, फ्यूचर भी पता चलता है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसे आप भागवतम का 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें 5000 साल पहले ही वेद व्यास जी ने सारा लिख दिया है, कलयुग के क्या क्या लक्षण होंगे, कलयुग में क्या क्या होगा, कौन सा अवतार होगा, कहाँ पे होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, सारा पहले से ही बताया हुआ है। तो ये हमारे शास्त्रों का साइंटिफिक स्ट्रेंथ है, कोई भी चीज हवा में नहीं लिखी गई है। तो इसलिए 14 मनवंतर होते, अभी 6 मनवंतर हो गए हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। ठीक है, अभी तक 6 मनु का समय पूरा हो चुका है और 7वां मनु का समय चल रहा है। वो 7वें मनु के 28वां महायुग चल रहा है। 28वें महायुग के कलयुग में है हम। आपको याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले जो मनु आए थे, तो सबसे पहले मनु थे स्वयंभू मनु, फिर स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चक्षुष मनु, ये 6 मनु आए थे। अभी 7वें जो जिस मनवंतर में हम लोग है वो है वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के 28वां महायुग के कलयुग में हम लोग है। और इसके बाद 7 मनु और आएंगे, सवर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु, इंद्र सावर्णी मनु। तो 14 मनु हो गए टोटल। 7वें मनवंतर में हम लोग है। और नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ था वो हुआ था चौथे मनवंतर के चौथे महायुग के सतयुग में हुआ था। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख रहा है तो लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि सुन के आपको छोड़ दिया जाएगा। इतना सारा मेहनत करके हम आपको बता रहे हैं तो इसका आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, तो अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
चौथा मनवंतर में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। चौथे मनवंतर में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। उस मनु का नाम है तामस मनु। और उस मनवंतर के चौथे महायुग के सतयुग में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो अभी हम कौन से मनवंतर में हैं? वैवस्वत मनु में है। और वो मनु थे तामस मनु। तो चौथा मनवंतर चला गया, पांचवा चला गया, छठा चला गया। सातवें मनवंतर के 27 महायुग चले गए। 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है। तो इस हिसाब से नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तब से लेके अभी तक 236 महायुग बीत चुके हैं। और वो साल में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 101 करोड़ 95 lakhs 20,000 ईयर्स पृथ्वी के जो है वो बीत चुके हैं। नरसिंह भगवान का अवतार 101 करोड़ साल पहले, 101 करोड़ 95,20,000 साल पहले हुआ था पृथ्वी पे, सतयुग में, चौथे मनवंतर के चौथे महायुग के सतयुग में हुआ था। और अभी हम जिस मनवंतर में हैं तो वो ब्रह्मा जी के 51 ईयर के पहले दिन की मध्याह्न में हम लोग। पहला दिन है ब्रह्मा जी का। कौन से साल का? 51 साल के हो चुके हैं ब्रह्मा जी। अभी 100 साल की आयु है उनकी, तो 51 साल के ब्रह्मा जी हो चुके हैं। उसके पहले दिन का आफ्टरनून में हम लोग जन्म लिए इस पृथ्वी पे अभी। तो ये हो गया हिस्ट्री। ये पता होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे शास्त्र कोई माइथोलॉजी नहीं है, इट इज़ अ ग्रेट साइंस। हर एक चीज़ का इसमें रेफरेंस है, एक्सप्लेनेशन है, और इस कोई एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है, ये हिस्टोरिकल नॉलेज है, पर्सनली रिकॉर्डेड बाय द लॉर्ड एंड हिज प्योर डिवोटीज। ठीक है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। ये सब डिटेल्स जब हम जानते हैं तो फिर हमें कोई बोल नहीं सकता कि सनातनी धर्म तो सेंटिमेंटल है, अगरबत्ती घुमाने वाले लोग हैं, सर्प को दूध पिलाने वाले लोग हैं, फिर ओ माय गॉड ये सब मूवी का प्रभाव नहीं होगा हमारे ऊपर। और अभी तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी भी बना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया पूरा भगवान के अवतार के बारे में। कितने लोगों ने देखी है महाअवतार नरसिंह? प्रभु जी पूछ रहे कितने लोगों ने देखा है महाअवतार नरसिम्हा आप में से मूवी? कितने लोगों ने देखा है? हैंड रेज करिए। 1 2 3 नहीं, 4 किसने नहीं देखी है? नास्तिक होंगे ना कोई। 4 5 6, बस 6-7 लोगों ने देखी है। बहुत कम है, सबको देखनी चाहिए, सब लोग देखिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट रहेगा महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखने का। अरे गॉड। ठीक है, उसके बाद परशुराम भी आ रहे हैं। हाँ, अभी परशुराम जी की भी आ रही है। तो भगवान तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को उनके धाम में ले जाने के लिए, हमें सिर्फ यस 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 बोलना है। ठीक है, तो ये हमने आपको हिस्ट्री बता दी। इसकी एग्जाम होगी आखिरी 5 मिनट में, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। चौथे मनु तामस मनु, उसका चौथा महायुग, उस चौथे महायुग के सतयुग में नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए। चौथा मनवंतर तामस मनु, चौथा महायुग का सतयुग, इसमें नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए। और अभी तक 101 करोड़ साल, 101 करोड़ हॉट हो गया ना बच्चे। मैं भी इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। आपके में है हॉटस्पॉट? इंटरनेट हॉटस्पॉट पे एक मिनट है, इंटरनेट इश्यू हो रहा है, 1 मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है फिर से क्लियर? ओके, तो नरसिम्हा भगवान का अवतार हुआ है चौथे मनवंतर में, जिस मनु का नाम है तामस मनु। उस मनवंतर का चौथा महायुग सतयुग, उसमें हुए। और अभी तक 101 करोड़ साल
101,95,20,000 ईयर्स बीत चुके हैं ये अवतार के। इतना पुराना इतिहास हमारे पास है, और किसी के पास है इतना पुराना इतिहास? किसी भी कोई भी धर्म के व्यक्ति को आप पूछ सकते हैं, पहले तो उनका धर्म इतना पुराना नहीं है तो इतिहास कहाँ से होगा? तो ये सनातन धर्म है, था, है और रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उसके पीछे भगवान का क्या उद्देश्य रहता है, और हमारे लिए उसमें क्या लाभ है। भगवान का अवतार के बारे में जान के, उनकी चर्चा करके, व्हाट विल आई गेट, व्हाट इज देयर, व्हाट इज इन इट फॉर मी। मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट लेने से मुझे क्या फायदा होगा। तो नरसिंह भगवान की लीला श्रवण करने से हमें क्या फायदा होगा, ये जानना पड़ेगा ना, तभी तो कान खड़े होंगे, वरना कान कोमा में चले जाएंगे। तो आपके कान खड़े करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि नरसिंह भगवान की लीला के पीछे भगवान का एक उद्देश्य था कि भगवान को वीर रस का आस्वादन करना था, क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान से कोई युद्ध नहीं करता है, सब भगवान की सेवा करते हैं। जैसे अब इस्कॉन में हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो आप में से कोई ऐसा है जो नरसिंह भगवान या कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करेगा? नहीं करेगा। जो हम भगवान से युद्ध करता है उनके साथ हम युद्ध करते हैं। तो इसी तरीके से वैकुंठ में तो सब भगवान का प्रेम में सेवा में लगे हुए हैं। तो जय और विजय जो भगवान के पार्षद है, वैकुंठ के द्वारपाल, उन्होंने सोचा कि भगवान को तो वीर रस का आनंद मिलता ही नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट जो है भगवान के अंदर भी है, उसी से हमारे अंदर भी आ रहा है। तो भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना है, तो उन्होंने इच्छा की कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि भगवान को वीर रस का आस्वादन करा सके। तो ऐसा सोच रहे थे, और वैकुंठ में आप जो सोचते वो हो जाता है। तो फिर लीला हुई, 4 कुमार आए, उनको एंट्री नहीं मिली वगैरह वगैरह, आपको पूरा इतिहास पता है। तो फिर उनको तीन जन्म असुर के रूप में लेने थे। तो उसमें पहला है ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। सबको नहीं पता होगी स्टोरी। कितने लोगों को स्टोरी नहीं पता है कि कैसे जय विजय को श्राप मिला? किसको नहीं पता है? बताइए, उस हिसाब से ही करेंगे। अगर अब पता है तो फिर नहीं बताएंगे। सबको पता है, सब इंटेलिजेंट लोग हैं। एक एक हाथ उठा तो एक ही है, ठीक है। तो सबको पता है, हमेशा मान लेते हैं। तो फिर जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए, तो हिरण्यकशिपु ने आतंक मचा दिया पूरे। जब वो दोनों गर्भ में ही प्रवेश किए थे, जन्म होने वाला था, तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। जितने आप शुकन हो सब दिख रहे थे। इवन ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता भी डर गए थे, भयभीत हो गए कि कौन आया ऐसा, ऐसी आसुरी शक्ति का प्रभाव है। तो वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, इसकी वजह से ब्रह्मांड में चेंज आया था। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि नेगेटिव एनर्जी जहाँ होती है वहाँ पे ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। भय बना रहेगा, अंधेरा छा जाएगा। जैसे आप विदेशों में देखते हैं, सूर्य उदय होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब असुर बसे हैं। तो लंदन, अमेरिका, यहाँ पे मोस्टली बहुत सारी जगहों पे सूर्योदय, सनराइज ही नहीं होता है। वो लोगों का फेस्टिवल होता है सन बाथ। तो हमारा तो सौभाग्य है, भारत में तो तीनों सीजन है। तो ये एक तरीका होता है जानने का कि कितने यहाँ पे आसुरी लोग हैं। तो फिर भगवान ने अवतार लिया, पहला कारण था कि जय विजय की इच्छा पूरी की। भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना चाहते थे, तो भगवान उनके साथ ही युद्ध किए। दूसरा, भगवान ने इस लीला के माध्यम से ये सिखाया कि भगवान अपने भक्तों से, शुद्ध भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नहीं आए थे। प्रहलाद महाराज का जो वचन था, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान विष्णु इस पिलर में भी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी थी कि भगवान तो लॉर्ड इज एवरीवेयर, ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट, ओमनी प्रेजेंट। तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, और हर जगह पे उपस्थित है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया कि अगर इस पिलर में भी है, तो वैसा बोल के उन्होंने उसको, जो स्तंभ था, खंभा, उसको जोर से एक मुक्का मारा, पूरा खंभा टूट गया। कितना शक्ति होगा उसके मुक्के में, पूरा स्तंभ गिर गया। आज भी आप जाएंगे अहोबिलम साइड, साउथ इंडिया में हमारी यात्रा भी है, प्रभु जी ने शायद बताया होगा। तो वहाँ पे
उग्र स्तंभ है, उसी स्तंभ से भगवान प्रकट हुए थे। आज भी वो चीज है वहां पे, आज भी प्रहलाद स्कूल है, तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। जशनाव हम अभी गए थे मैराथन में गीता के, दिसंबर जनवरी में, तो आप बहुत पहाड़ी पे हैं, वहां के जाके आज भी वो स्तंभ है जहाँ से नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए थे, वहां जाके आप ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो उस खंबे में से जब भगवान निकले तो वो प्रहलाद महाराज के लिए निकले थे, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं आए थे वो, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को बहुत तीव्र तपस्या करने के बाद कि ना जमीन पे मरेंगे, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, बहुत सारे वरदान मांग लिए थे। तो उसको लगा मैं अमर ही हो गया हूँ। ये असुर होते हैं, योजना बनाते रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज के जो वैज्ञानिक है वो सोफिस्टिकेटेड असुर है, क्योंकि वो भी योजना बना रहे हैं कि कैसे हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम आपको ऐसा मेडिसिन बना रहे हैं, ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें लिखा था कि जो भी स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं उनको 100 दिनों तक एक जगह पैक किया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो आगे जाके फिर वहाँ पे ट्रैवल कर सके। तो साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं कि भगवान की जो महानता है, भगवान का अस्तित्व को मानते नहीं है। तो इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं और बताते हैं कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ और मेरे भक्तों के लिए मैं बार बार आता हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हमें कभी असुरक्षा नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। मेरा क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, कोरोना आ गया तो मेरा क्या होगा, कोई महामारी आ गई तो मेरा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो क्या मेरा क्या होगा। हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा। कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के। तो इसलिए हमें बिल्कुल फियरलेस होना चाहिए लाइफ में। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो बिंदास लाइफ जिए। कृष्ण भक्त सदा बिंदास और मायादास सदा उदास। ये श्रद्धा हमें ये सब लीला चर्चा करने से प्राप्त होती है। अगर हम भगवान का दास बनने के बाद भी अगर फियरफुल है तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने भगवान की पूर्ण शरण नहीं ली है, अभी भी हम भगवान पे भरोसा 100% भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज आपको कथा सुना रहे हैं कि जिससे हमारी श्रद्धा है वो और परिपक्व हो और डीप हो और स्ट्रोंग हो। ठीक है, तो 2 कारण बताए। पहले तो भगवान को वीर रस का आस्वादन करना था, दूसरा अपने भक्तों के साथ, उनके भक्त, भगवान अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण तो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थान धर्मस्यम तदात्मानं सृजामि अहम। जहां जहां अधर्म की वृद्धि होगी तो भगवान बोले मैं उस समय अवतार लेता हूँ। तो इसलिए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु जो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा चुका था, उनको खत्म करने के लिए, अधर्म को विनाश करने के लिए भगवान अवतरित हुए। तो ये 3 मुख्य कारण हो गए। और एक कारण है दूसरे स्कंद में, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हम लोग भौतिक जगत में हैं, ठीक है, अभी हमें भगवान के बारे में कुछ चर्चा करना है तो हमारे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर तो होना चाहिए। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि भगवान के जाने के बाद भी इस भौतिक जगत में हम जैसे जो भगवान के भक्त थे उनको भगवान की लीलाओं का चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। वरना आप और मैं क्या चर्चा करेंगे अगर हमें ये सब पता नहीं होगा, भगवान ने ये लीला नहीं की होती तो आज के दिन हम क्या चर्चा करते, इस संसार की चर्चा करते। यहाँ पे बारिश हो गई, यहाँ पे अर्थक्वेक हो गया, वहां पे युद्ध छिड़ गया, वो मर गया, ये सेलिब्रिटी ये हो गया, वो फलाना ठिकाना, इस संसार की बातें करते। लेकिन आज क्योंकि भगवान ने लीला की है इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया। और इस्कॉन में हर जगह पे आज अभिषेक होगा और बहुत सुंदर प्रसाद होगा, टेस्टी, सम्चियस, और कीर्तन होगा। तो ये सब होगा ताकि हम लोग जो अभी इस जगत में हैं उसको मौका मिले भगवान के धाम जाने का। ये है भगवान की महानता। इसलिए भगवान को बोला गया है ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगलमय।
असुरों के लिए भी, सुरों के लिए भी, भक्तों के लिए भी, अभक्तों के लिए भी भगवान सर्व मंगलमयी है। सुभद्र श्रवसे नमो नमः, दूसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे तो ऐसे प्रणाम करते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज भगवान को। सुभद्र श्रवसे नमो नमः, भगवान सुभद्र है, ऑल ऑस्पिशियस। तो ये कथा श्रवण से हमें भगवान की बहुत विशेष कृपा मिल रही है और इससे हमें भगवत धाम जाने का योग्यता प्राप्त होता है। देखिए, भगवत धाम कौन जाएगा? भगवत धाम है, एक जगह है जहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो भगवत धाम कौन जाएगा? तो दोनों कान को ऐसे ऐसे खींचिए, थोड़ा इसको एक्टिवेट कीजिए, राइट लेफ्ट ब्रेन को। ये जो पॉइंट्स है, यहाँ से राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो थोड़ा एक्सरसाइज करें, क्योंकि कथा के टाइम पे निद्रा देवी भी आती है। करिए करिए, आलस मत करिए, शर्माइए मत। करो करो, सब लोग करो। तो ये खींचेंगे तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। भगवान को समझने के लिए बहुत ब्रेन चाहिए। तो आई होप कि सबने किया होगा, तो जिसने किया उसको याद रहेगा। ठीक है, क्या बताने वाला था? आपको बता रहा था ना कि पान आपको तो भगवत धाम कौन जाएगा? दोनों कान खड़े करके सुनिए। जितने लोगों को प्रश्न है, प्रभु जी हम लोग इस जन्म में भगवान के दर्शन करेंगे कि नहीं, भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं, तो ये भागवतम में बताया हुआ है, जिनको भगवान की कथा में रुचि आ गई है, टेस्ट भगवान के बारे में सुनने की, वो भगवत धाम जाएगा। हरी बोल। हरी हरी। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपके साथ एक चीटिंग की गई है। 3 से 4 का टाइम नहीं है, 3 से लेके अभिषेक जब होगा शाम को 7 बजे, तब तक कथा चलेगी। हरी बोल। जितने लोगों को भगवत धाम जाना है वो 7 बजे तक बैठे रहिए। हरी हरी बोल। आज आपको प्रहलाद महाराज की पूरी शिक्षा पढ़ा देंगे। मजाक कर रहा हूँ, कोई सदमे में ना जाए, हम आपको आधे घंटे में छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन आधा घंटा एटलीस्ट अटेंटिव रहिए। तो भगवान की कथा में जिनको श्रवण करने में रुचि है वो भगवत धाम जाएगा। अभी आपको देखना है कि मेरी रुचि कहाँ पे है। सुबह से रात तक क्या मेरी रुचि इसमें आती है? जब मुझे कोई बोलता है आपको पता है उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, क्या इसमें आपको रस आ रहा है? क्या आपको पता है वो व्यक्ति इतना अमीर था, अभी बैंकरप्ट हो गया, रोड पे आ गया? इस बातों में आपको रुचि आ रही है कि वीर नरसिम्हा प्रभु मैसेज डालते हैं कि आज हम नरसिम्हा भगवान की लीला के बारे में श्रवण करेंगे, तो आपको एक्साइटमेंट आ रहा है? देखना पड़ेगा किस में आ रहा है। भागवतम घर में रखते पढ़ते हुए आपको रुचि आ रही है कि न्यूज़पेपर में रुचि आ रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस में रुचि आ रही है कि गीता के मैसेजेस में रुचि आ रही है? ये क्या बोलेंगे, पैरामीटर, कौन सी टेस्ट बोलते हैं? तो लिटमस टेस्ट। ये है लिटमस टेस्ट। अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गीता के मैसेजेस में रुचि होनी चाहिए, हरि नाम में रुचि होनी चाहिए, हरि कथा में रुचि होनी चाहिए। कैसे आएगी? जिसको रुचि है, जैसे वीर नरसिम्हा प्रभु है, नरसिम्हा ही प्रभु जी के दास है, वो नरसिंह भगवान के, तो वीर नरसिम्हा प्रभु जिनकी रुचि है, इनका संग करेंगे तो रुचि बढ़ जाएगी। और फिर अगर नहीं करेंगे और संसार के लोगों के साथ संग करेंगे तो वो रुचि बढ़ेगी संसार की। फिर आप इस जन्म लेंगे, फिर मृत्यु आएगी, बुढ़ापा आएगा, बीमार, फिर सेम साइकिल, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण। तो ये हमें नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग अगले 15 मिनट कुछ प्रहलाद महाराज की शिक्षा है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, वो हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है? तो ये है श्रीमद् भागवतम और इसका है 7th कैंटो और चैप्टर 6। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो चैप्टर 6, इसके कुछ श्लोक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त वो नहीं है जो मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है। मेरा भक्त कौन है? 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं उद्धव को, मेरा भक्त वो है जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, मेरे भक्तों का गुणगान करता है, मेरे भक्तों को खुश करता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज, आज नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए हैं, तो हम प्रहलाद महाराज की शिक्षा का अगर चर्चा करेंगे तो हमें नरसिम्हा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
तो इसलिए हम आपको प्रहलाद महाराज की कुछ शिक्षा है जो हमारे जीवन में उपयोगी है। सारी शिक्षाएं उपयोगी है, लेकिन समय की मर्यादा को नजर रखते हुए हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करेंगे। प्रहलाद महाराज की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय हो। सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय हो। जय। तो प्रभुपाद जी इसके इंट्रोडक्शन में बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं कि दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स, चलो मैं हिंदी में ही डायरेक्ट पढ़ता हूँ। ये अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने जो क्लासमेट्स है, स्कूल के क्लास फ्रेंड्स, उनको उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहाँ पे उपदेश दे रहे हैं? स्कूल पे उपदेश दे रहे हैं। 5 साल के प्रहलाद। और जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो सारे असुर थे, और ये आपको रिलेट होगा, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो उनकी स्कूल में जाके एक बार देखिए और अपने बच्चे को बोलिए कि आप क्या करो, जब रिसेस टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम होता है, तब आप अपने फ्रेंड्स को कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। फिर देखिए आपको स्कूल से कितना ऑब्जेक्शन आएगा। हम लोग अभी भगवत गीता का वितरण करने गए थे स्कूल में, हिंदू स्कूल की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सारे प्रिंसिपल्स का यही ऑब्जेक्शन था कि देखिए स्वामी जी, हम आपके धर्म का, हम भी सनातनी हैं, लेकिन हमारी कुछ मर्यादा है, लिमिटेशन है। हम आपको यहाँ पे भगवत गीता का प्रचार नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में मुस्लिम बच्चे भी है, क्रिश्चियन बच्चे भी है, तो हम भगवत गीता को प्रमोट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं असुर। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने बच्चों को इस्कॉन की स्कूल में भी डालना चाहिए, साथ साथ भले ही जो मटेरियल एजुकेशन है, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे फ्रेंड्स भी होने चाहिए जो हमें जीवन का रियलिटी बताए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज stressed that every living entity, especially in human society, must be interested in spiritual realization from the very beginning of life. जीवन की शुरुआत से ही व्यक्ति जो मनुष्य शरीर में आया है, मनुष्य शरीर में, हम लोग कौन से शरीर में हैं? किसी को डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है? कौन से शरीर में है हम लोग? हम लोग मनुष्य योनि में हैं। और मनुष्य शरीर में जो आता है उसको जीवन की शुरुआत से ही क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद महाराज के मुताबिक मस्ट भी लिखा है, शुड भी नहीं लिखा है। मस्ट भी मतलब कंपलसरी। इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो शुरुआत में ही, अभी हम लोग तो आधे बूढ़े हो गए, मैं तो 30 पे पहुंच गया हूँ। आप कितने पे हैं? वीर नरसिंह प्रभु भी 30 पे है, और आप लोग अपना अपना देख लीजिए। ठीक है, कई बार लोग इसमें भी शर्माते हैं एज बताने। तो 30 साल में मर चुका हूँ ऑलरेडी, और अभी मुझे पता चल रहा है कि जीवन की शुरुआत से हमें ये सब करना होता है। तो अभी क्या करें? 30 साल पीछे चले जाए? नहीं, जब से जगे तब से सवेरा। जब जगे तब सवेरा। तो अभी हमें पता चला है, तो एटलीस्ट इस क्षण से हम लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मेहनत करें। और फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ वन शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस का सीधा सीधा मतलब है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति जो है, भगवान के बारे में श्रवण करना, फिर जो सुना है वो दूसरों को बताना, कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। प्रहलाद महाराज है वो स्मरण के आचार्य है। उनके ऊपर जितने भी कष्ट आए, वो कभी भगवान को प्रार्थना नहीं किए कि हिरण्यकशिपु जो मेरे पिता है उनसे मेरी रक्षा कीजिए, ये मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। ऐसी प्रार्थना कभी प्रहलाद महाराज ने नहीं की। उनको पहाड़ से ऊपर से फेंका गया, सिंहाचलम, वो भी एक जगह है विजयपुरम के, विजयनगरम के साइड। तो सिंहाचलम में वो अभी भी वो पहाड़ है जहाँ से उनको फेंका गया। तभी भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की मेरी रक्षा करो। वो क्या प्रार्थना करते थे? वो सिर्फ भगवान का स्मरण करते थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था
कि मैं भगवान पे आश्रित हूं तो मेरी रक्षा अवश्य होगी, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये है शरणागति का लक्षण। कभी कोई चिंता नहीं, मेरी सुरक्षा कैसे होगी, मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा, इसकी चिंता नहीं करते भक्त लोग। भक्त लोगों की चिंता रहती है, प्रहलाद महाराज जैसे अपने दोस्तों को, असुर दोस्तों को उपदेश दे रहे हैं कि आप लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए प्रयास करो। तो भक्त हमेशा चिंता करते रहते हैं इस संसार के लोगों के लिए। वैष्णव पर दुखे दुखी, जैसे प्रहलाद प्रभुपाद जी है। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में 2 हार्ट अटैक, 40 दिन चा- 30 दिन वो कार्गो शिप, नॉर्मल शिप भी नहीं, कार्गो शिप जिसमें सिर्फ सामान होता है, उस शिप में समुद्र यात्रा करते हुए 7 समुद्र पार करके अमेरिका पहुंचे। और उस समय उनको कितना कष्ट हुआ होगा, आप सोच के देखिए। आप में से कोई अगर 70 साल का है तो वो इस चीज को समझ सकता है। 70 साल की आयु में व्यक्ति रिटायरमेंट का सोचता है, वृंदावन में जाके भजन करने का सोचता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में वृंदावन से निकल के अमेरिका गए, पैसे कमाने के लिए, फॉलोअर्स बनाने के लिए। किस लिए गए? क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, तो आप पश्चिमी देश में जाके अंग्रेजी में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। ये एक इंस्ट्रक्शन को उन्होंने अपना लाइफ एंड सोल बना लिया, जीवन का लक्ष्य बना लिया। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के कितने मंदिर है? 1000 से ऊपर मंदिर है। हरी हरी, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन भक्त वृंद की जय। सिर्फ भारत देश में अभी 240 मंदिर है और भी बन रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, वैष्णव की कृपा है। एक वैष्णव ने पूरी दुनिया को कितना बड़ा उपकार किया है, देखिए आप। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है, अगर हम इस्कॉन में हैं, हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप में से हर एक व्यक्ति को 10-10 लोगों को प्रचार करना है। कम से कम 10 लोग ऐसे होने चाहिए जिसको आप हरे कृष्ण महामंत्र सिखाए, भगवत गीता पढ़ाइए, भागवतम की शिक्षा दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ग्रुप में जो डिस्कशन होते हैं वहां पे उसको बुलाइए, लिंक भेजिए, कुछ तो करिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ तो प्रयास करना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को नहीं बढ़ाएंगे तो लोग वैसे ही अंधकार में जी रहे, और दारू पिएंगे, और मांस खाएंगे, और व्यभिचार करेंगे, और पाप करेंगे, और कष्ट भोगेंगे। तो क्या हम प्रभुपाद जी के वास्तव में अगर अनुयायी है, प्रभुपाद जी को अगर वास्तव में कृतज्ञ है, तो नरसिम्हा भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिम्हा देव, आप मुझे शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, ताकि मैं आपके नाम रूप गुण लीला के प्रचार करने में निमित्त बन सकूं और अधिक से अधिक जीवों को आपके शरण में लाने में निमित्त बन सकूं। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, जब तक कृष्ण शक्ति नहीं देंगे तब तक हम उनका प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। तो शक्ति आती है ऐसे श्रवण कीर्तन करके, भागवतम का कोई संग करेगा, उनके अंदर ये शक्ति प्रवेश कर लेती है। तो फिर पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। कितना सुंदर श्लोक है। एक श्लोक को आप 1 महीने तक पढ़ सकते हो, एक एक वर्ड पे इतना डीप मीनिंग है। कौमार आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञ का मतलब होता है वेरी वेरी इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सफिशिएंटली इंटेलिजेंट। अगर कोई पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर में जीवन की शुरुआत से ही, मतलब कि 5 साल की आयु से ही, कुमार अवस्था 5 साल से शुरू होती है, पहले बाल्य अवस्था होती है। तो उनको क्या करना चाहिए? हम अपने बच्चों को क्या करा रहे हैं? 5 साल का बच्चा है, उसको क्या देते हैं हम लोग? आप सोसाइटी में देखेंगे इस्कॉन के बाहर, तो 5 साल के बच्चे को दिया जाता है टीवी, मोबाइल, गेम्स, और उसको अगर घुमाने भी ले जाएंगे तो थिएटर, ऐसी तामसिक चीजें दी जा रही है। उसको सिखाएंगे तो गाली बोलना सिखाएंगे, अच्छी चीज तो सिखाएंगे नहीं, भगवत गीता का श्लोक बोलना थोड़ी सिखाएंगे।
हम लोग 5 साल के बच्चे को स्कूल में क्या करते हैं, भगवत गीता के श्लोक सिखाते हैं। अभी हमारी एक प्रहलाद स्कूल ऑनलाइन चल रही है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं ऑनलाइन, हफ्ते में एक बार करते हैं हम लोग। तो उसमें वो लोग माला भी करते हैं, चतुर्श्लोकी गीता भी सबको कंठस्थ हो गई, सारी आरती भी आती है, और उसमें 4 साल से लेके 12 साल के सभी बच्चे हैं। तो इतना अच्छा वातावरण हम लोग कर सकते हैं अन्य बच्चों के लिए। तो ये प्रहलाद महाराज से हम सीख सकते हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे, कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन कुमार अवस्था से अगर कोई सफिशिएंटली इंटेलिजेंट है तो उनको क्या करना होगा, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मान भागवतानि। भागवत धर्म क्या है, भक्ति योग का पालन करना, कृष्ण भक्ति करना, ये जानना कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मेरा एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का बेटा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, तो मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है, भगवान को संतुष्ट करना शुद्ध भक्ति के द्वारा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो ये शुद्ध भक्ति रूप गोस्वामी बताते हैं। तो अन्य अभिलाषा नहीं रख रही हमें। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोगों से एक प्रार्थना है कि आपके हृदय में एक ही इच्छा रखिए, जब मौका मिले नाम जप करिए, अपने जीवन के जो निर्धारित कर्तव्य है, कोई हाउस वाइफ है तो घर में कुकिंग करना, हाउस होल्ड अफेयर्स करना, और कोई पुरुष है तो वो अर्निंग कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, या कोई फुल टाइम डिवोटी भी है, तो 2400 घंटे हमें ऐसे जीना चाहिए कि सोते समय हम भगवान को बोल सके कि मैंने आज के आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ये सेवा की, करने का प्रयास किया। सेवा तो हम कर नहीं सकते, करने का प्रयास ही कर सकते हैं। तो 16 माला का जप करना प्रभुपाद जी ने बोला है, 4 नियम का पालन करना, और भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना और दूसरों को सिखाना। अगर ये 2 चीजें करेंगे, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले, जब सनातन गोस्वामी ने बोला कि मुझे अगर मेरा स्वरूप जानना है, हु एम आई, के आमी, तो क्या करना होगा, तो चैतन्य महाप्रभु बोले बहुत सिंपल है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और इस महामंत्र की महिमा का प्रचार करो। श्रीमद् भागवतम का आप अध्ययन करो और श्रीमद् भागवतम की महिमा का प्रचार करो। ये 2 चीजें पूरे जीवन करो, आप इसी जीवन में स्वरूप सिद्ध होके मेरे पास आ जाओगे। तो हमें फॉर्मूला बता दिया गया है। अभी इसको जितने लोग प्रैक्टिस करेंगे वो जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति करेंगे, और जो आलस करेंगे, अरे यार ठीक है यार, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन अभी तो मुझे मर्सिडीज और लेम्बोर्गिनी, वर्ल्ड टूर, पैलेस और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और 10 शादी करनी है, 100 बच्चे करने हैं, और इतना सारा अभी मेरे इच्छाएं हैं, ये सब के बीच में भक्ति कहाँ से करेंगे। हाँ, और जितनी डिशेज है, इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, जितनी भी है, स्वीट जितनी है, उसका भी मुझे आस्वादन करना है। फास्टिंग है आदमी। आज तो हम सिर्फ बात ही कर सकते, खाने को नहीं मिलेगा। आज तो एकादशी प्रसाद से ही पेट भरना है, ठीक है। लेकिन मनुष्य जीवन में हमें ये सब सुलभ है, इसलिए बोले दुर्लभ मानुषम जन्म, दुर्लभ, वेरी वेरी रेयर। मान लो आप में से किसी लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल मयंक प्रभु का नाम मुझे दिख रहा है, तो मयंक प्रभु आपको एक मैसेज आए कि हरे कृष्णा मयंक प्रभु, वीर नरसिम्हा दास हियर फ्रॉम इसको नोएडा, काइंडली कलेक्ट योर 100 crore rupees in next 30 minutes. If you delay for 1 minute, I will pass this 100 crore rupees to another person. क्या करोगे आप? आधे घंटे में कैसे पहुंचे? मयंक प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप लोगों को आ रही है क्या हमारी बात? हाँ, उनको तो आ रही है। करना तो गड़बड़ है। किसी की आवाज आ रही है तो बोलिए, हमें तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, एक बार रिजॉइन करते हैं। 1 मिनट, रिज्वाइन करेंगे वापस।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मयंक हरे कृष्णा प्रभु। यस अभी आ रही है, हाँ बोलो। प्रभु। आधे घंटे में आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इसको नोएडा जाना पड़ेगा, वीर नरसिंह प्रभु के पास। कितना टाइम लगेगा सोचने में या डिसीजन लेने में? नहीं प्रभु, मैं जरूर चले जाऊंगा, पर पैसों के लिए नहीं जाऊंगा। बोलना आसान है। मुझे इतना मिला, मुझे इतना नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको शुद्ध भक्ति की है, तो भगवान तो हृदय में है ना। नहीं साथ में प्रभु, जितना भगवान ने दिया मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से। जय हो जय हो, यही तो भक्तों की महानता है। इसलिए आप लोग कथा में रुचि ले रहे हैं। तो आपका भगवत धाम जाना तय है, अगर ये एटीट्यूड बना रहा तो। क्योंकि जी अभी प्रभु। भगवान क्या करेंगे, इसने नोट कर लिया ना भगवान ने कि ये बोल रहा है कि इसको पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका प्रमोशन करके देखता हूँ, इसकी और अच्छी चीज जॉब अपॉर्चुनिटी देख के देखता हूँ। परीक्षा होगी अभी आपकी। अच्छी अच्छी जॉब ऑफर जी आएगी, प्रभु। अच्छा अच्छा पैकेज मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत ये होगी कि आपको जो भक्ति कम करनी पड़ेगी। जी तभी हो सकता है कि अब्रॉड जाना पड़े, विदेशी टूर जाना पड़े, और फिर आप सोचेंगे यार उस दिन तो मैंने बोल दिया जोश जोश में कि नहीं नहीं, हम तो जो है वो संतुष्ट, अभी इस अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलूं या ना बोलूं। ऐसा होगा, 100% होगा, लिख के रखिए। तो उसको ना ही बोलना जी है। प्रभु जी। जी भक्ति प्रभु जी। भक्ति को ही हाँ बोलना है हमें। ठीक है। जी प्रभु। भक्ति भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं ना, आप म्यूट कर सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो 2 गाजर मिलेंगे आपको। ध्यान से सुनिए, ये शास्त्र में है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। भगवान माया के पास 2 गाजर है, जिससे वो टेस्ट करती है कि ये भक्ति करना चाहता है कि कुछ और करना चाहता है। तो पहला गाजर उसके पास है दुख का। आपके जीवन में इतने दुख आ जाएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं है, और माया देवी देखेगी इसकी माला कम हुई, इसकी कृष्ण भक्ति में श्रद्धा कम हुई, इसने भगवत गीता भागवतम पढ़ना छोड़ा, इसने कथा सुनना छोड़ा। अगर दुख के समय भी आपने नहीं छोड़ा, मान लो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये दुख तो क्या है, मेरे पाप का फल है, ये तो आता जाता रहेगा जैसे दिन रात होते रहते हैं, मुझे भक्ति करना है, मरने से पहले मुझे भगवान को साक्षात्कार करना है। तो फिर माया देवी बोलेगी अच्छा इसको दुख का गाजर तो ये खा लिया इसने, अभी सुख का गाजर खिलाती हूँ। तो फिर सुख ही सुख आएगा। हर एक चीज आपके मन के मुताबिक होगी, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अभी उसमें सुख में गाजर में मोस्टली लोग फंस जाते, दुख में तो वैसे ही क्या करेंगे, हेल्पलेस है तो आना ही पड़ेगा मंदिर। लेकिन सुख में लोग फंसते हैं। सुख मिलते ही थोड़ा गर्व भी आ जाता है, और हम मंदिर वालों को बोलते भी है ठीक है प्रभु जी, जन्माष्टमी का डोनेशन पहुंचा दिया, अभी डिस्टर्ब मत करिएगा, अभी हमें लेट मी लिव माई लाइफ, आई एम वेरी बिजी, सो आई डोंट हैव टाइम फॉर कृष्णा, बिकॉज राइट नाउ आई एम फुल्ली एंजॉइंग माई हैप्पीनेस, मटीरियल हैप्पीनेस। तो भौतिक सुख का गाजर खाने में लोग व्यस्त हो जाते हैं, और वो भी परमानेंट नहीं होता है। फिर दुख आएगा सुख आएगा, दुख आएगा सुख आएगा, ऐसे इसमें उलझ जाते हैं भक्त। तो हमें क्या करना है, सुख आए तो भगवान की सेवा में लगा देना है, और दुख आए तो भी भगवान की सेवा में लगा देना है। हमें सुख हो या दुख हो, हमारा सुख तो एक ही जगह है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे सुख है, बाकी कहाँ पे सुख नहीं है। जितने भी आपको प्रोमिस किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक गधे के आगे जो गाजर लटकाया जाता है, और वो गधा सोचता रहता है कि थोड़ा चलूंगा तो मुंह में आ जाएगा, थोड़ा चलूंगा तो मुंह में आ जाएगा। देखा होगा अगर आपने कभी, तो गधे से काम करवाने के लिए गाजर लटकाया जाता है, और उसके ऊपर बहुत सारा बोझ डाला जाता है, ताकि वो गाजर के चक्कर में वो बोझ उठा के धोता धोता रहे, मतलब चलता रहे वो बर्डन को लेके। तो हमें गधा नहीं बनना है। कृष्ण भक्त बड़ो चातुर, सुमेधस भागवतम में लिखा है, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आते हो सुमेधस है। प्रहलाद महाराज जो है वो बता रहे प्राज्ञ, सफिशिएंटली इंटेलिजेंट। तो हमें भी सफिशिएंटली इंटेलिजेंट होना है, कभी भी माया के प्रलोभन में नहीं फंसना है। सुख आपको एक ही जगह से मिलेगा, लिख लीजिए गोल्डन लाइन में, हरि नाम और हरि कथा, इसके अलावा कहीं पे सुख है नहीं, नहीं है और नहीं ही है।
100% गारंटीड, प्रूवन, चेक्ड, एक्सपीरियंस्ड कंक्लूजन है ये। शास्त्रों का भी यही निर्देश है, आचार्यों का भी यही है, और हमारा भी व्यक्तिगत अनुभव यही है। तो इसलिए हमें प्रहलाद महाराज को भी धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी इतनी अच्छी शिक्षाएं हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप भागवतम का अध्ययन जरूर कीजिए, और उसमें भी 7वां स्कंद जो है प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की बार बार कथा सुनते थे गदाधर पंडित से। तो ये कथा सुनने से क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेशन बना रहेगा। आपके जीवन में सुख होगा कि दुख होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये सब याद रहेगा नॉलेज कि मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। बाकी जो भी है वो सब माया का प्रलोभन है मुझे विचलित करने के लिए। देखिए, माया हमारी दुश्मन नहीं है, माया देवी की सेवा है, क्योंकि माया देवी के स्वामी है कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान से मिलने के लिए उनको सिक्योरिटी गार्ड जैसी सेवा है। कोई भी आलतू फालतू व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। हमारे घर में भी हम सिक्योरिटी गार्ड लगाते, मंदिर में भी सिक्योरिटी गार्ड है। सबको थोड़ी अल्टर में जाने देता है कि चलो भाई, बद्री प्रभु को इच्छा हुई कि आज राधा पार्थ सारथी की सेवा करनी है, पैंट शर्ट पहन के अंदर घुस गए आरती घुमाने लगे। ऐसा थोड़ी होता है। एक योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, ब्राह्मण दीक्षा लेनी पड़ेगी, नियमों का पालन करना होगा, स्वच्छता का पालन करना होगा, भक्ति करनी होगी, विधि को सीखना पड़ेगा, और तब वो विधिवत वो क्रिया की जाती है, उसको बोलते हैं योग्यता। तो हमें भी नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन कि मेरे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। यही प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की है, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्तवम वर दर्शभ, कि मैं आपका दास हूं और आप वर देने में सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या करिए, कामा नाम रिद्य संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। तो मेरे हृदय में रिद्य कामा नाम बहुत सारी भौतिक वासनाएं हैं, संरोहम उसको नष्ट कीजिए। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए आज के दिन नरसिम्हा भगवान के चरणों में कि हे प्रभु, देखिए इच्छा करने की स्वतंत्रता है हमें, लेकिन उस इच्छा को नष्ट करना ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई दारू पीने की आदत लगा सकता है, लेकिन दारू पीने की आदत छोड़ना फिर उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। वो संस्कार जो चित्त में बैठ गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम और भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा ही निकाल सकती है। जो प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को प्रचार किया, जो सब चार पाप करते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, उनको वैष्णव तिलक, कंठी माला, वैष्णव ड्रेस पहनना सिखाया, और वैष्णव सदाचार, वैष्णव लाइफस्टाइल सिखाई। तो ये हमें याद रखना है कि हमें कभी भी शुद्ध भक्ति को नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमें मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति के लिए मिला है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए मिला है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि माइंड में घुस जाए कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। भक्ति के अलावा हम जो भी करते हैं ना, इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, कमाना छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, डाइवोर्स ले ले, बच्चों को छोड़ दे? छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी बोला, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कीपिंग, डूइंग एवरीथिंग बाय कीपिंग सेंटर कृष्णा इन सेंटर। हमें सब कुछ करना है, लेकिन उसके केंद्र में कौन है? कृष्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन, किसका नाम लेंगे? नाम इसमें दिखाओ। सोनी झा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, माता जी का। तो वो ऐसा सोचे कि आज मुझे कुकिंग करना है, कुकिंग तो करना ही है खाने के लिए, लेकिन हम कुकिंग इस भाव से करेंगे जब कि ये जितनी भी सामग्री है ना खाने की, चाहे वो आटा हो, सब्जी हो, तेल हो, दाल हो, जो भी सामग्री है हमारे घर पास, पानी है, हवा है, गैस है, अग्नि है, ये सब कुछ भगवान से आया है। और ये शरीर भी मुझे भगवान ने दिया है, कुकिंग करने की कला भी मुझे भगवान ने दी है, बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, ये शरीर को स्वस्थ भी भगवान रख रहे हैं, खाने के बाद पचा भी भगवान रहे हैं। तो सब कुछ भगवान का है। तो आज मैं कुकिंग क्यों करूंगी?
आज अच्छे से अच्छा टेस्टी खाना बनाऊंगी ताकि उसको भगवान को भोग लगा के भगवान को प्रसन्न कर सकूं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम सब भी प्रसन्न हो रहेंगे, क्योंकि मूल में पानी जाएगा तो पूरा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा, सब जगह पोषण पहुंच जाएगा। अगर पेट में खाना जाता है तो पूरे शरीर में शक्ति आ जाती है। ऐसे ही जब कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, तो कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो सारा जगत हमसे संतुष्ट हो जाएगा। यही प्रभुपाद जी ने करके दिखाया और यही हमें करना है। तो जैसे कुकिंग तो करना ही है डेली, बस उस कुकिंग में क्या करना है, कृष्ण को जोड़ना है कि ये कुकिंग कृष्ण के लिए होनी चाहिए। और ऐसे ही बद्री प्रभु है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं महिपालपुर में, बहुत अच्छी कंपनी में, और सोच रहे कि यार अभी तो मंथ एंड आ गया है सैलरी का टाइम हो गया है, तो प्रभु जी के कुछ जो भी 2-2.5 लाख 5 लाख जो भी कमाते होंगे वो आने वाले हैं। तो वो सोचेंगे जैसे ही मेरे हाथ में ये 2-2.5 लाख रुपए आएंगे तो तुरंत मैं क्या करूंगा, बद्री प्रभु क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपए आते ही पहले बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा, वाइफ को साड़ी खरीद के दूंगा, घर में फर्नीचर लगाएंगे और 100 रुपए इस्कॉन वालों को भी दे देंगे तो 2.5 लाख रुपए में से वो बोले 250 रुपए की एक गीता बंटवा देंगे, चलो आपकी, ठीक है। तो ये सही है क्या? तो देखिए, भगवान को अगर नहीं देते हैं ना तो नुकसान हमारा ही है। वो चाहे धन हो, तन हो, मन हो, बुद्धि हो, कला हो, ज्ञान हो, अगर हम उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो नुकसान हमारा ही है, भगवान को कोई नुकसान नहीं है। हम ही कर्म बंधन में फंसे रहेंगे, बार बार पाप करते रहेंगे, उस पाप को भोगने के लिए बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति सब भगवान को दे देते हैं जितना भी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। कोई गृहस्थ है, उनको घर चलाना है तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हमें पैसा इसलिए कमाना है कि मर्सिडीज बेंज BMW लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, नहीं नहीं नहीं। लक्ष्मी इसलिए कमा रहे हैं हम लोग ताकि और मंदिर बने, और पुस्तकों का वितरण हो, और वैष्णव को प्रसाद खिला सके, और जीवों को प्रसाद बांट सके। ये सब चीज़ों के लिए हम लक्ष्मी कमाते हैं। देखिए, ब्रह्मचारी लाइफ इज फॉर लर्निंग। हमारी जो जीवन है वो शास्त्र अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए। फिर गृहस्थ आश्रम इज फॉर अर्निंग। जो गृहस्थ है उसको धन उपार्जन करना है, घर चलाने के लिए, मंदिर चलाने के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। और जो वानप्रस्थ है इज फॉर टर्निंग। फिर ऐसा नहीं कि गृहस्थी बने रहना है बस पूरा जीवन, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे 50 साल की आयु में हर एक पुरुष को आदेश है कि वन में जाना है, वन में नहीं जाना है, इस्कॉन में जाना है फुल टाइम। और माताओं को क्या करना है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाने हैं, गार्लैंड बनाने हैं, प्रचार करना है। और वानप्रस्थ की बात कर रहा हूँ, तपस्या करनी है। और फिर संन्यास, संन्यास इज फॉर रिटर्निंग। रिटर्निंग मीन्स भगवत धाम जाना है। तो ब्रह्मचारी आश्रम इज फॉर लर्निंग, गृहस्थ आश्रम इज फॉर अर्निंग, वानप्रस्थ आश्रम इज फॉर टर्निंग, एंड संन्यास आश्रम इज फॉर रिटर्निंग। कितना क्लियर उपदेश है देखो। अभी आप देख लीजिए आप कौन सी आश्रम में अभी पहुंचे हैं। अगर आप 50 साल की आयु में आ चुके हो तो आपका टाइम अप हो गया है अभी घर अपने बच्चों को सब सौंपिए और खुद को भगवान को सौंपिए, ठीक है। अब हमारे स्कूल में बहुत सारे भक्त हैं 50 साल की आयु में रिटायर होके अभी फुल टाइम कृष्ण की सेवा में लगे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर में भी आप इसी कार्यक्रम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आसक्ति रखेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारी शिक्षाओं का चर्चा करने का प्रयास किया, और आप लोगों का हृदय से धन्यवाद कि आपने इतना ध्यान से सुना। आई होप कि समझे भी होंगे और इसका पालन भी करेंगे। तो इसका कंक्लूजन में बता देता हूँ हमने जो चर्चा किया है। पहले हमने चर्चा किया नरसिंह भगवान का अवतार, 101 करोड़ साल, 95 लाख 20 हजार साल पहले, चौथे मनवंतर, तामस मनु के मनवंतर में, चौथे महायुग के सतयुग में हुआ था।
क्यों हुआ था? जय विजय की इच्छा थी कि भगवान को वीर रस का आस्वादन कराया जाए। भगवान की भक्तों के प्रति जो वत्सलता है, भक्त वत्सल है भगवान, ये भगवान दिखाना चाहते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। प्रहलाद महाराज का जो वचन है वो सच साबित हो, इसके लिए वो खंबे से भी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का जो वरदान था उसका भी मर्यादा का पालन किया, इसलिए भगवान आते हैं। और तीसरी चीज हमने चर्चा की थी, हम लोगों के लिए अभी भगवान तो उतने करोड़ों साल, 101 करोड़ साल, 95,20,000 साल पहले आए थे, लेकिन उसके बाद भी जितने लोगों ने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी, नरसिंह भगवान की लीला सुनी और सुनते सुनते भगवान के धाम चले गए। तो हमारे जैसे जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं इस जगत में आके, ताकि हम भी इसका श्रवण कीर्तन करके भगवान के धाम जा सके। भगवान के धाम जाने की योग्यता किसको मिलती है? योग्यता क्या है? कि जिसको भगवान की कथा में रुचि है। भगवान की कथा में, भगवत गीता में, भागवतम में, नाम में, इसमें जिनकी रुचि है वो भगवत धाम 100% जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। ये शास्त्रों का निष्कर्ष है, आचार्यों ने भी करके दिखाया है और ये हमारे लिए भी सुलभ है। और फिर हमने चर्चा किया कि प्रहलाद महाराज जो भगवान के अत्यंत प्रिय है, प्रहलाद हलाद दाई ने हम गाते हैं आरती में, जो प्रहलाद को आनंद देते हैं नरसिंह भगवान। तो भगवान बोलते 11वें स्कंद में उद्धव जी को कि जो मेरा सेवा करता है वो मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्तों का गुणगान करता है, भक्तों की सेवा करता है, भक्तों की बात मानता है, वो मेरा भक्त है। तो प्रहलाद महाराज का हमने आज गुणगान किया, प्रभुपाद जी के आदेश का हम लोग पालन करने का प्रयास कर रहे, तो इससे नरसिंह भगवान खुश होंगे। तो आज के दिन हमने नरसिंह भगवान से 2 प्रार्थना करनी है। एक तो मेरे हृदय में जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो शुद्ध कर दीजिए। मेरे हृदय में एक ही इच्छा रहे कि मैं हर क्षण, कोई भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी काल में, कोई भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर आपका नाम, रूप, गुण, लीला में ही आसक्त रहूं और मेरे अंदर एक ही इच्छा रहे कि मुझे आपको शुद्ध भक्ति करके आपको प्रसन्न करना है, आपकी सेवा की इच्छा रहे। दैट्स इट। आपके भक्तों का संग मिले और आपकी भक्ति मिले, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी हमें प्रार्थना करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बद्ध जीवों को आपके शरण में लाने में निमित्त बन सकूं, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। जितने भी मेरे अनर्थ है, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स है, उसको आप दूर कीजिए जो प्रचार कार्य में विघ्न डाल रहे हैं, और मुझे प्रचार की शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके जो अंश है उनको आप तक लाने में निमित्त बन सकूं, जिससे आप अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये 2 प्रार्थना हमें नरसिंह भगवान को आज के दिन करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रहलाद महाराज, आप तो भक्तों में शिरोमणि हैं, आपके लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, तो हमारे पास तो इतनी क्या कुछ भी भक्ति नहीं है, तो आप हमें भगवान के चरण कमलों में कुछ शुद्ध भक्तों की, शुद्ध भक्ति की बूंद दीजिए, ताकि हम लोग, आपके पास तो पूरा समुंदर है शुद्ध भक्ति का, उस शुद्ध भक्ति के समुंदर में से कुछ बूंद हमारे हृदय में भी डालिए, ताकि हम भी आपकी तरह भगवान के चरणों में फिक्स हो सके और भगवान को प्राप्त कर सके इसी जीवन में। अगला जीवन का रिस्क नहीं लेना है, प्रभुपाद जी बोले इसी जीवन में हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो इसके लिए जिद्दी बनना होगा। और सरल उपाय है, कलयुग में क्या करना है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव ही केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मषनाशनम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, नाम होइते सर्व जगत निस्तार। कृते यद्यायतो विष्णु, त्रेता नाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलौ दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तः संग परम व्रजेत। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम्, योगीनां नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अभी शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, और हम खुद भी अनुभव कर रहे हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो बिंदास रहते हैं।
और जैसे ही जप छोड़ा ऐसा लगता है कि माया ने आक्रमण कर दिया है। तो इसलिए कोई भी काल में हमें भगवान को नहीं भूलना है, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना है। इसके लिए हमें नरसिम्हा भगवान की सुरक्षा चाहिए, नरसिम्हा भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो आज दिल से भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और आप मेरे लिए खास करके कीजिए कि मैं जीते जी सैफरोन में ही रहूँ और मरू भी सैफरोन में ही। आश्रम चेंज ना हो कभी और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहूं। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिम्हा देव की जय, आप सबकी जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्णा एक बार प्रभु हरि जी बोल हरि बोल। एक बार प्रभु जी के हरि बोल। इतने सुंदर प्रवचन के लिए हम हरि सभी का बोल। हृदय से एक बार धन्यवाद देंगे। हरि हरे बोल। कृष्ण हरि बोल। महामंत्र बोल के तो मेरे साथ साथ बोलिए अनम्यूट करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे हरे। राम राम हरे हरि हरे भक्ति प्राण प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस विद नरसिम्हा की जय हो जय। जय तो हो। प्रभु जी ने आज बहुत हमें बस अब म्यूट कर लीजिए सब लोग, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो प्रभु जी ने जैसे कुछ बिंदु बताए हमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 10 भक्त बनाने चाहिए, है ना। तो आप में से कितने लोग 10 भक्त बनाएंगे? हरि बोल, हैंड रेस कीजिए। कितने नहीं बनाएंगे आप कित प्रभु जी पूछे कितने नहीं बनाएंगे, उनको देखना चाहते उनका नोट करिए। हैं। आप में से कितने लोग हैं जो नालायक के नालायक बने रहना चाहते हैं और 10 भक्त हम कसम लेते प्रभु जी सर कटा देंगे लेकिन 10 लोगों को प्रचार नहीं करेंगे। सब करेंगे, सब करना चाहेंगे। ये कोई माई का लाल। सब करेंगे, बहुत लोग को ऐड किए कराए सर ग्रुप में तो वीर गुरु जी। नरसिम्हा प्रभु आपका होमवर्क है, कांस्टेंट फीडबैक ऑन दिस मिशन। 10 पीपल अगली नरसिम्हा चतुर्दशी तक आप में से हर एक के पास 10-10 लोग होने चाहिए जो आपको रिपोर्ट करते हो मैंने आज माला कर ली है, मैंने गीता पढ़ ली है, अभी सेवा में लगे हैं। अभी 25 लोग हैं, अगली बार में कितने होने चाहिए? 10 गुना 250 250। हरी बोल 270 270 75 हाँ टोटल। ओके। सो अगली नरसिंह चतुर्दशी तक 270 लोग, है ना। ये प्रभु जी ने हमें टारगेट दिया है। और प्रभु जी ने क्या बताया कि ब्रह्मचारी लाइफ है लर्निंग के लिए, गृहस्थ लाइफ है अर्निंग के लिए, वानप्रस्थ लाइफ है टर्निंग के लिए, और संन्यास आश्रम है रिटर्निंग के लिए, है ना। ये मैंने सुना था परम पूज्य अभी तो वो सन्यास ले चुके भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण महाराज से, बहुत सुंदर बताया था उन्होंने। सो हम अब देख लें, है ना, कितनी उम्र है हमारी, क्या हम करने के लिए अभी हमारी एज है ना। तो हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए जैसा भी समय है ना। और अब कौन बताएगा आप में से कि नरसिंह भगवान कितने साल पहले प्रकट हुए थे? कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए, किस व्यक्ति को याद है? हाँ, सोनी झा माता जी बताइए। 100 crore 95 lakhs 20,000। गलत जवाब। हरी बोल। गलत जवाब। यस, Who is this? 100 करोड़ नहीं है। थोड़ा आसपास Okay. है। और कोई 108 करोड़ 195 साल पहले। बिल्कुल हरे गलत कृष्ण प्रभु जवाब। जी 101 करोड़ समथिंग इस तरह से हाँ 101 करोड़ यस हाँ, 1 करोड़ का फर्क था, आपने जो बताया था उसमें। सिर्फ 1 ही करोड़ का फर्क था। 101 करोड़ साल 95,20,000। अरे वाह। तो भगवान नरसिंह देव कौन से मनवंतर में प्रकट हुए थे और कौन सा युग चल रहा था तब? हैंड रेस करके बताएगा। कौन बनेगा कृष्ण भक्त? हैंड रेस करके बताइए कौन से। हाँ वैशाली। अच्छा वैशाली। बताइए वैशाली ठाकुर। तामस में चौथा मनवंतर। हाँ, और कौन सा युग कौन सा चल रहा था? तामस में चौथा मनवंतर। सत्य युग चल रहा था। अरे सत्य युग। नहीं, सतयुग तो चल रहा था लेकिन कौन से महायुग का? 71 महायुग होते हैं, कौन से महायुग में? चौथा युग आप बताए थे ना, चौथा युग। हाँ चौथा महायुग। मनवंतर तामस मनु। हाँ, आपको मिलता है पूरी नरसिंह भगवान की 100% हरि कृपा। हरि बोल। बिल्कुल सही जवाब। इतना इंटरेस्ट भगवान में लोगे तो चले ही जाओगे भगवत। है ना।
अच्छा, तो हमें प्रहलाद महाराज से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या बताया प्रभु जी ने? कौन बताएगा? हैंड रेज़ करके बताइए। जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। है किसी को याद क्या बताया? प्रहलाद महाराज से क्या प्रार्थना होनी चाहिए और नरसिंह भगवान से क्या होनी चाहिए? दोनों की बताइए। यहाँ प्रभु पे जी एक हाथ प्रहलाद महाराज से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी उनके पास भक्ति करने का समुंदर है, मतलब बहुत सारे, हमें बस थोड़ी सी बूंद भी प्राप्त हो जाए तो हमारे लिए काफी है। वेरी गुड। Yeah. ये और नरसिंह ये भगवान से प्रार्थना क्या करनी प्रार्थना करनी चाहिए। चाहिए? नरसिंह प्रभा भगवान से ये प्रार्थना करें हमारे शरीर के अंदर जो भी राक्षसी गुण है, मतलब भौतिक सुख कोई गुण है, राक्षसी गुण वही हो गया, मतलब काम, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे चीज को इसको मार दे, मतलब वध करे, और एक शुद्ध भक्त के रूप से हमें ये करना चाहिए, मतलब शुद्ध भक्त बर्बाद है हमें। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था, नरसिंह मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, वेरी गुड, इसी वेरी तरह। गुड, वेरी नाइस। हाँ, ये दिव्यांश के नाम से आईडी है। माता जी, आप भी बताना चाहती हैं कुछ? हाँ, ये तो सही। जी, प्रभु जी ने बताया कि प्रहलाद जी ने ये प्रार्थना की थी कि मैं आपका दास हूँ, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं और मेरे अंदर बहुत सी दुर्वासनाएं और इच्छाएं हैं, उनको आप निकालने की कृपा करें। हमें और एक प्रेयर थी उसके अलावा, वो भी हमें प्रहलाद महाराज से प्रेयर करनी चाहिए। वो याद नहीं। कोई बात नहीं। वेरी गुड। नरसिंह भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? वो याद है? है। अभिषेक, क्या नाम है अभिषेक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हमें नरसिंह भगवान से प्रार्थना यही करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार कर सकें, उसके लिए योग्यता प्रदान करें। वेरी गुड, वेरी गुड। जय हो जय हो। तो ये प्रभु जी ने बताया था प्रहलाद महाराज से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति का जो सागर है उनके पास समुद्र है उसकी एक बूंद प्रदान करें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम भक्ति में दृढ़ता से बने रहें और इसी जन्म के बाद भगवत धाम जा सकें। हरि बोल। हरी हरी। और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में जो भी भौतिक कलमश हैं, इच्छाएं हैं और अनर्थ हैं, उसको सबको नष्ट कीजिए। आप विघ्नहर्ता हैं, तो ये सारे भक्ति में जो भी विघ्न है उनको हरिए और आपके केवल शुद्ध भक्तों का ही मुझे संग मिले, मुझे भक्ति मिले और आपके प्रचार कार्य में, इस आंदोलन में मैं प्रचार का कोई एक इंस्ट्रूमेंट, माध्यम बन सकूं। ये प्रार्थना में करनी चाहिए। हरि बोल। तो अब आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी ने इतना सुंदर बताया, आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा, बट फिर भी कुछ आप पूछना चाहें, जिज्ञासा है नरसिंह भगवान के बारे में या आज की क्लास के बारे में, तो पूछ सकते हैं अगले 5 मिनट के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी हैंड नीचे कर लीजिए सब लोग, जो जिसको डाउट पूछना है बस वही ऊपर कीजिए हैंड। बबीता माता जी आपने हाथ उठाया हुआ है, पूछना है। वैशाली जी आपने हाथ। हाँ जी, दिव्यांश। किरण गौर, कुछ पूछना है क्या आपने? प्रभु जी नवधा भक्ति के बारे में कुछ आप बता रहे थे, तो नवधा भक्ति कौन कौन सी होती हैं? नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज ने बताया है क्योंकि वो महाजन है। तो 9 तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नवविधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, 9 मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो एक तो है श्रवणम, जो आप कर रहे हैं, कीर्तनम, जो मैं कर रहा हूँ, विष्णु स्मरणम, जो हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे थे। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में लगी है, चरणों को सेवा में लगी है, तो पाद सेवनम। और फिर हम भी भगवान की पाद सेवनम कर सकते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, अर्चनम। फिर वंदनम, स्तुति करना भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। और फिर साख्यम, दास्यम, साख्यम एंड आत्मनिवेदनम। दास्यम मतलब भगवान का दास रूप में सेवा करना। फिर और गहरा साख्य रूप होता है जिसमें हम भगवान को अपने इक्वली समझते हैं।
और सखा भाव में सेवा करते हैं, और लास्ट में आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को दे देना, जो बलि महाराज ने किया था। तो ये 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नवविधा भक्ति: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें से कोई एक विधि का भी कोई पालन कर लेगा, जैसे परीक्षित महाराज ने सिर्फ श्रवण किया और सुखदेव गोस्वामी महाराज ने सिर्फ कीर्तन किया, तो दोनों ही भगवत धाम चले गए। तो ऐसे हम लोग भी श्रवण कीर्तन कर रहेंगे तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। सबसे आसान तो श्रवण ही है। बस इस्कॉन के भक्तों को सुनते रहिए आप, जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी के लेक्चर से आचार्य है, उनको सुनते रहिए, भक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट है माता जी के अलावा? हाँ जी, बद्री प्रभु जी, डाउट है आपका? मुझे एक आपसे वो प्रश्न फिर दोबारा से थोड़ा सा मेरे को सुनना है, जैसे एक बार पहले आपने बताया था जब महाभारत का युद्ध खत्म करके आए थे, जैसे प्रहलाद महाराज का भी जैसे बोलता, आप बोले ना भी कि हमारे पास सब रहेगा तो हम क्या करें, अपने आप को यहाँ पे 100 रुपया दे दो, हम ये कर दिए वो कर दिए, सब बोलते हैं। तो वैसे ही भगवान ने जो कुंती जी ने जैसे पूछा था कि भाई हमारे पास सब कुछ आ गया था, आप जा रहे हो, तो ये एक बड़ा दुख रहता है हम लोगों को। तो लेकिन अभी इस फिलहाल इस भौतिक जगत में ये नहीं हो पाता है, तो इसके लिए और क्या गहरा चीज कर सकते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा मेरे को दोबारा से अपने आप को डेवलप करना है। भगवान को देना, सर्वस्व देना है, इसके लिए नहीं, भगवान को तो जैसे कि युद्ध होने के बाद में सब कुछ आ गया, तो कुंती महारानी ने बोला था ना कि हमारे पास सब आ गया, आप जा रहे हो, इससे बढ़िया तो हम दुखी रहे तो अच्छा ही है, ताकि हमारे पास ही रहो। तो इसका हमको क्या उपाय करना है कि हमारे को ये करना है? क्योंकि मैं भी हरदम सोचता ही रहता हूँ कि ये सब कर तो रहा हूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं है, अब हो ही नहीं रहा कुछ भक्ति में मार्ग में आगे। और तो इसका मेरे को थोड़ा और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, तो देखिए, हम भगवान की जब भक्ति करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। सबसे पहली इफेक्ट ये आती है कि क्लेशाग्नि जो होती है, क्लेश की अग्नि, वो बुझ जाती है, सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, और शुभदा, शुभ होना शुरू हो जाता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो जैसे कुंती महारानी बोल रहे हैं भगवान को कि अभी तो युद्ध हो गया, अभी आप वापस द्वारका जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि विपदः संतुतः शाश्वत, तो फिर से वो विपदा वापस आ जाए सारी ताकि फिर आप वापस हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये एटीट्यूड जो है ना, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, बिना किसी कंडीशन के भगवान से प्रेम करना। इसीलिए मैंने आपको बताया था सुख और दुख का गाजर, ये 2 गाजर में भक्त फंसते हैं और फिर भक्ति से दूर हो जाते हैं। दुख आएगा तो दुख को सोल्व करने के लिए लग जाएंगे, और सुख आएगा तो सुख को भोगने में लग जाएंगे। ये दोनों ही चीजों में हम फंस रहे हैं। देखिए, हम दुख को दूर नहीं कर सकते और सुख बढ़ा नहीं सकते हैं अपने प्रयास से। इसका भी प्रहलाद महाराज ने दिया है, आप श्लोक संख्या नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ भी सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद 7वां अध्याय और 42 वर्ष 42वां श्लोक है। इसमें वो बता रहे हैं कि हमारे प्रयास से कुछ भी नहीं होने वाला है, ना हमें सुख मिले, ज्यादा बड़ा सुख बढ़ा सकते हैं, ना दुख कम कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ कृष्ण भक्ति बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। आपके जीवन में जो दुख है उसको आप कम नहीं कर सकते, और आपके जीवन में जो सुख आ रहा है उसको आप भोग नहीं सकते, भोगने का भी अधिकार नहीं है। तो अधिकार क्या है? दुख में भी हम भगवान की सेवा करें और सुख में भी हम भगवान की सेवा करें, चाहे दुख हो या सुख हो। हमारा सुख तो एक ही जगह पे है, हरि नाम और हरि कथा। दुख के समय में भी हरि नाम नहीं छूटना चाहिए, सुख के समय में भी हरि नाम नहीं छूटना चाहिए। दुख के समय में भी हरि कथा नहीं छूटनी चाहिए, सुख के समय में भी हरि कथा नहीं छूटनी चाहिए। ये है जीवन जीने की कला, समझ गया? इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और सबके जीवन में आएगी, बार बार आएगी, मरते दम तक आएगी।
कोई ऐसा ना समझे कि अभी मैं भक्त बन गया हूं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं, भक्तों के जीवन में तो और परीक्षा होगी ताकि हम भगवान की ओर नजदीक जा सके। पांडवों को दुख आया, 14 साल का वनवास, द्रौपदी का चीरहरण 13 हुआ, साल ध्रुव महाराज के साथ भी 13 साल अन्याय हुआ और कितने सारे उदाहरण हैं जिसमें भक्तों के जीवन में आपको बाहर से दिखेगा दुख ही दुख है, लेकिन उस दुख की घड़ी में भक्तों का क्या एटीट्यूड है। आप पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, कहीं पे आपको ये बात नहीं मिलेगी कि 5 पांडवों में से किसी ने भी भगवान को कंप्लेन की हो कि हमें इतना सारा अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है। एक प्रसंग भी ऐसा नहीं आता है जहां पे वो लोग डाउट कर रहे हैं या भगवान को प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। वो उल्टा जितना उनके साथ बुरा हो रहा था वो भगवान के ओर नजदीक आ रहे थे। तो कृष्ण भक्त अति चतुर, बड़ो चतुर, तो हमें इंटेलिजेंट बनना है। सुख का गाजर दुख के गाजर में फंसना नहीं है। माया को बोलना है थैंक यू सो मच इतना बढ़िया सा दुख देने के लिए और इतना बढ़िया सा सुख देने के लिए, लेकिन मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सुख है भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, और मेरा दुख है कि मैं जब भगवान का नाम नहीं ले पाता हूँ, भगवान की कथा नहीं सुनने को मिलती है, भक्तों का संग नहीं मिलता है, ये मेरा दुख है। ठीक है बद्री प्रभु? प्रभु थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। यस अर्चना माता जी मेरा नाम, हाँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। बताइए। मुझे किसी ने कहा कि भक्ति में अगर जाओ तो बहुत दुख आते हैं, क्या ये सत्य है? वही तो बोल रहा हूँ, आप शायद लेट ज्वाइन किए हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल चर्चा की कि जब आप भक्ति करेंगे ना तो 2 गाजर आपके जीवन में दिखाए जाएंगे। गधे को आगे गाजर लटकाया जाता है गधे को चलाने के लिए, वो गाजर कभी उसके मुंह में नहीं आता है, लेकिन उससे काम निकलवाना है तो गाजर, उसकी लालच है कि गाजर मुंह में आएगा तो आनंद मिलेगा, तो वो गाजर के लिए इतना डिस्टेंस में, यहाँ पे उसका मुंह है और यहाँ पे गाजर है, तो जितना चलेगा उतना गाजर उससे दूर होता जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में जब आप भक्ति शुरू करते हैं तो दुख का गाजर आता है। माया टेस्ट करती है कि इसको भक्ति करना है कि दुख है इसलिए सिर्फ भगवान का शरण चाहती है, जैसे ही दुख दूर कर दूंगी तो ये वापस चली जाएगी माया, मतलब मेरी सेवा में आ जाएगी। तो वो टेस्ट करने के लिए आपको दुख देते हैं, और दुख देते फिर देखते हैं कि माला छूटी कि नहीं, भगवत गीता छूटी कि नहीं, प्रचार में उत्साह कम हुआ कि नहीं, ये सब देखा जाता है। अगर ये सब नहीं हो रहा है दुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में भी आप बोल रहे हो थैंक यू ठाकुर जी, आपने थाली दी या गाली दी, दोनों प्रेम से मैंने खा ली, तो आज आप गाली दिलवा रहे हो वो भी मैं खा लूंगा, और 56 भोग थाली दोगे वो भी खा लेंगे। हमें थाली गाली से मतलब नहीं है, हमें आपसे मतलब है, समझ रहे? तो इस तरीके से दुख की घड़ी में आप भगवान को कृतज्ञता होते हुए कि मेरे पाप ज्यादा रहे इसलिए भगवान कम करके मुझे दे रहे। तो माया देवी देखती है अच्छा दुख का गाजर पचा लिया तो फ्लेवर चेंज करना पड़ेगा। अभी सुख का गाजर देते हैं इसको, फिर आपके मन में जो इच्छा आएगी पूरी हो जाएगी। आप सोचोगे 2027 में मुझे घर लेना है, 2026 में घर ले लोगे आप सोचोगे मेरे बच्चों की शादी हो जाए, अच्छे से अच्छी लड़की मिले, अरे सुशील सारे सद्गुण उसमें होंगे, ऐसी लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन होगा क्या, उस सुख को भोगने में आप लग जाओगे। फिर वीर नरसिम्हा प्रभु आपको कॉल करेंगे, अरे माता जी आप आजकल क्लास में नहीं आ रहे, तो आप बोलोगे अरे क्या करे पोता पोतिया भी है, घर रिनोवेट हो रहा है, नई गाड़ी खरीदी है, तो घूमने जा रहे हैं, गर्मियां बहुत है, नैनीताल घूमने जा रहे हैं। क्या कौन सा है वो जगह, बहुत सारी जगह है, तो आप बोलोगे आप घूमने जा रहे प्रभु जी। फिर ये कॉल करेंगे माता जी आप आजकल चैंटिंग का रिपोर्ट नहीं भेज रही है, कितनी माला कर रहे हैं, आप बोलोगे सॉरी प्रभु जी माला क्या करूं, अभी देखो सुबह से रात तक ना सुख भोगने में इतना व्यस्त है हम लोग कि ठाकुर जी याद ही नहीं आ रहे, रात माला करने की इच्छा ही नहीं होती है, सुख इतना आ गया है। सुख को पचा नहीं पा रहे, आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए कि थोड़ा दुख भी दे। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, सुख हो या दुख हो
उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा सुख है हरि नाम और हरि कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है वास्तविक आत्मा का सुख। और हम जो भी चर्चा कर रहे हैं नरसिंह भगवान की लीलाओं के बारे में, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, इसमें सुख है। इससे हमारी आत्मा तृप्त होती है। बाकी शरीर को चलाने के लिए इस संसार के हमारे जो निर्धारित कर्तव्य है वो तो हमें एज ए एक्टर करना है। एक्टिंग सीख जाइए आप। इस संसार में आपको एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा। अच्छी बहू की एक्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छी माता की एक्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छी गृहिणी की एक्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छी सोसाइटी में रहने वाले एक सिटीजन की एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हम इस्कॉन के भक्त हैं, ये सब माया है। नहीं, वो एक्टिंग तो करना ही है, लेकिन एक्टिंग है, वो रियलिटी नहीं है। लोग हम एक्टिंग भूल जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ही हुई है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्टिंग करते रहिए और याद रखिए कि मुझे तो अंते नारायण स्मृति, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मुझे अंत काल में भगवान का स्मरण करना है। इसके लिए अभी जीवन भर मेहनत करनी है, साधना भक्ति करना है, वैष्णव का आशीर्वाद लेना है। ये हमारा सुख की चाबी है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। आप सबने बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे, बहुत अच्छे से सुना। आई थिंक एक और डाउट है मेरे को, है कहा किरण गौर। अरे हमारे कीर्ति मुकुंद प्रभु है महिपाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर सॉरी प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, एक तो मैंने लेट ज्वाइन किया। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं वो टॉप लिस्ट में है भक्त में, क्या इनसे भी ऊपर कोई टॉप लिस्ट में है भक्त भगवान के? टॉप लिस्ट मतलब किस सेंस में? जैसे जैसे प्रभु जी बताया जाता है कि ना, मैं जो भक्त के जो मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास, अभी सोच याद नहीं आ रहा है। देखिए, जैसे बोला जाता है ना कि गोपियां भगवान की बहुत सारी उच्च कोटि की भक्त हैं, तो इस टाइप में क्या प्रहलाद महाराज से भी कोई ऊपर कोई टॉप है? जैसे बताया जाता है पहले युधिष्ठिर महाराज से फिर शायद यशोदा माँ, और फिर उससे फिर ऊपर आपकी गोपियां, या इनसे भी ऊपर कोई है? तो इसका आंसर प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं, और भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में चर्चा करते हैं कि भगवान की सेवा 5 रस में हो सकती है। दास्य रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य। तो प्रहलाद महाराज दास्य रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि गोपिया माधुर्य रस जो है वो सबसे टॉप है, तो वो किस सेंस में बोलते हैं? हम ऐसा नहीं बोलते कि दास्य रस वाले फिर निम्न है। हम इस सेंस में बोलते हैं कि माधुर्य रस में भगवान को सबसे ज्यादा आनंद आता है। कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है जब कोई माधुर्य रस में भगवान की सेवा करे। तो उस सेंस में अगर प्रहलाद महाराज का हम देखेंगे तो प्रहलाद महाराज है वो अपने आप में संतुष्ट है दास्य भाव में। ठीक है, तो वो तो पूर्ण है, हर एक रस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन कंपैरिजन भगवान की प्रसन्नता की कंपैरिजन में माधुर्य रस को टॉप बताया जाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रहलाद महाराज से अच्छे गोपियां हैं। नहीं, प्रहलाद महाराज दास रस में संतुष्ट है और गोपियां माधुर्य रस में संतुष्ट है। लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब कोई उनको माधुर्य रस में सेवा करे। तो यही माधुर्य रस चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज भी अपनी जगह पे संतुष्ट है। ऐसा नहीं कि उनको दुख हो रहा है, अरे यार मैं दास्य रस में हूँ, कब माधुर्य रस में पहुंचूंगा। ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ दिव्य और पूर्ण है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आपने आज सेशन किया, तो आगे भी ऐसे सेशन लेते रहिए। एक आप सवाल बुलाते प्रभु रहिए, जी हम मेरा देते रहेंगे। थोड़ा सा। थैंक यू ओके प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा सवाल, लास्ट प्रणाम। यस, हाँ लास्ट सवाल। जैसे अभी कीर्ति मोहन प्रभु जी ने बोला कि टॉप में ये है, तो हमारा जो सबसे मेन संतुष्टि होता है जो कि हमारे लिए भक्त बनने के लिए मेन जरूरी है, मतलब शुद्ध भक्त बनने के लिए संतुष्टि, जैसे आपने बोला प्रहलाद महाराज को दासत्व रूप से वो संतुष्ट थे,
गोपियों की माधुर्य रस वो संतुष्टि थे। तो मेन चीज तो संतुष्टि है। संतुष्टि होगा तभी भक्ति का एक्चुअली हर एक चरण जीव में का एक आगे हम स्वरूप बढ़ है। देखिए हम लोग का स्वरूप है, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सबका अपना अपना स्वरूप है, उसमें अपने आप वो रिवील होता है जब हम भक्ति में पूर्णता प्राप्त करेंगे। भगवत गीता की इंट्रोडक्शन में आप थे, हमने चर्चा कर चुके हैं कि जब भक्ति की पूर्णता प्राप्त होगी तो हमें अपना स्वरूप रिवील किया जाता है और उसमें हम सेवा करते हैं, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। अभी तो पहले हम ये समझ जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहला हमारा कदम ये है, ठीक है। तो अभी थोड़ा-सा टाइम को देखते हुए यहीं पे विराम देंगे। आप सबने बहुत अच्छे से सुना, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न भी पूछे, बहुत ध्यानपूर्वक आपने श्रवण किया और होपफुली नरसिंह भगवान की पूरी कृपा आपने बटोरी। तो इसको आगे भी आप जारी रखना चाहते हैं? बोलिए हरि बोल! हरी हरी। हाँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। तो प्रभु जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना? प्रभु जी और मैं साथ में हम लोग आश्रम में रहे थे 2023 में। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी भी बहुत जल्द एक आश्रम में तो फिक्स हो ही जाए, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो। हाँ, तो प्रभु जी की कृपा रही तो सब हो जाएगा सही। तो प्रभु जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बिल्कुल मेरी एग्ज़ैक्ट एज मैच करती है प्रभु जी के साथ और प्रभु जी के साथ मेरी ट्यूनिंग भी एग्ज़ैक्ट मैच करती है। बहुत रेयर ऐसा सबको मित्र होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। लास्ट टाइम क्यों कौन बताएगा हमने कब चर्चा करी थी? कौन से दिन में चर्चा करी थी? बहुत वही बहुत स्पेशल डे था। किसी को याद है? गौरंग महाप्रभु। हाँ, गौर पूर्णिमा की जय। प्रभु जी ने ही प्रवचन दिया था गौर पूर्णिमा भी और काफ़ी उत्साह के साथ आप सब आए थे, जैसे आज भी आए हैं, है ना? तो प्रभु जी की स्पेशल होती है क्लासेस। तो प्रार्थना करेंगे प्रभु जी से कि बार-बार हमें संग दें अपना, जहाँ भी हो प्रभु जी अगर टाइम निकाल के कभी भी स्पेशल फेस्टिवल्स में, ओकेजन में, कभी ऑफलाइन भी आइए प्रभु जी, हमारे संडे क्लास में, है ना? तो एक्चुअली मेरी सेवा रहती है ट्रैवलिंग वाली, हाँ, तो प्रभु मैं जी दिल्ली में कम रहता हूँ, बाहर ज़्यादा रहता प्रभु हूँ। जी ट्रैवल प्रीचर हैं, है ना? प्रभु जी पूरे अपनी बस उठाते हैं, बस लीड करते हैं, उसमें कई सारे ब्रह्मचारी भरते हैं और प्रभु जी पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं। हरि बोल! अभी हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग। प्रयागराज, हरी हरि बोल! हरी। नारद मुनि होते नहीं, हैं ना जैसे प्रयागराज नहीं, देवप्रयाग, अच्छा देवप्रयाग। उत्तराखंड। कब जा रहे हैं प्रभु जी? कब जा रहे हो आप? परसों जा रहे हैं। आज नहीं जा, कल नहीं जा रहे हो क्या? ओके। तो आप परसों किसी को सैटरडे आना है है ना तो प्रभु ऑलवेज जी? वेलकम। हाँ, नहीं माताओं को नहीं लेके परसों जाएंगे। सैटरडे है ना? माताएं आ सकती है, लेकिन परसों जा रहे हो ना? अपना अलग चलेंगे। हाँ, तो अलग से लो। परसों प्रभु जी सैटरडे है ना? जा सकता हूँ परसों तो प्रभु जी, आ सकता हूँ मैं। ओके, चलिए ठीक है। तो सैटरडे बहुत-बहुत छुट्टी है। धन्यवाद हरे सबका, है ना, जुड़ने के लिए। और ये लिंक है, ये लिंक आप सेव कर लीजिए। यही लिंक पे हमारी मीटिंग्स होती हैं, एवरीडे क्लास होती है, सुबह 6 से 7:30 बजे जपा होता है और 7:15 से 7:30 छोटा-सा लेक्चर भी होता है एवरीडे। प्लस संडे को आपको पता ही है कि हमारी क्लासेस होती हैं 12 से 2 बजे, तो उसमें भी आप सब जॉइन कीजिए, बच्चे जॉइन कीजिए, ऑफलाइन आइए। एक दिन तो ऑफलाइन आना चाहिए अगर आप किसी को किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, काउंसलर मानते हैं, तो एटलीस्ट एक बार ऑफलाइन आके उनको सुनना ज़रूरी है। और बाकी आपको कोई डाउट हो कभी भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री नरसिंह देव भगवान की जय महोत्सव की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय लक्ष्मी नरसिंह देव जय की जय पिताय गौर प्रेमानंदे जय हरि हरि बोल। जय नहीं बोलने वाले हरि बोल जय। हरि बोल वांछा कल्प हरि बोल जय बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय। थैंक यू। और अब मंदिर में आइए, मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, अभिषेक होगा मंदिर में। यहाँ हम लोग तो ईस्ट ऑफ कैलाश में हैं और नोएडा में जो रहते हैं वो नोएडा भी जा सकते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश जाना चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पे नरसिंह देव के विग्रह भी हैं, तो बहुत हम वीर विशेष है। नरसिंह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको एक बार स्टॉक कैलाश में जरूर लेके हाँ। आए ग्रुप। कितने लोग आना चाहते हैं? सभी आना चाहते हैं। राधा पार्थ कार्तिक गौरनीता सीताराम लक्ष्मण हनुमान लेके आएंगे। तो प्रहलाद महाराज के दर्शन कीजिए। हाँ, यहाँ भी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, हरि बोल। देखिए